तो मित्रों, मैं आपको ऐसे संत जो वृंदावन के महान संत हैं उनके बारे में कुछ जानकारियां आपके सामने रखता हूं। तो मित्रों, ये वृंदावन के ऐसे महान संत हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। तो मित्रों, परमानंद महाराज जी इनका नाम है। तो मित्रों, ये परमानंद महाराज जी ये कानपुर शहर के अखरी गांव में सरसौल ब्लॉक में इनका जन्म हुआ था 1972 ईस्वी में। तो मित्रों, ये बचपन से ही इनका भक्ति में मन लग गया था, क्योंकि इनके घर में शुरू से ही भक्ति भाव भय था, आनंदमय था और रसमय था। इनके घर में रोज गीता पाठ होता था और भजन कीर्तन होता था। इनके माता पिता बहुत ही भक्ति भाव के थे, तो इनका भी मन भक्ति भाव में लग गया। तो इनका मन इतना भक्ति भाव में लगा, इतना भक्ति भाव में लगा कि इन्होंने अपने 11 साल की उम्र में ही, बचपन में ही घर छोड़ दिया और घर छोड़ के ये वाराणसी चले गए। वहां भी इन्होंने भक्ति भाव किया, भजन कीर्तन किया, बहुत ही दिल से, मन से, अपने तन मन से इनके मंदिर में बहुत ही समर्थ तरीके से, बहुत तरीके से ये इतने भक्तिमान भाव में, इतनी भक्तिमय रस में व्याकुल हो गए, इतने रमण गए कि इन्होंने सिर्फ राधा नाम, राधा नाम, राधा कृष्ण के नाम ही जपा करते थे और किसी में मन नहीं लगता था इनका। तो मित्रों, एक बार इनके वृंदावन से वाराणसी में किसी कारण कुछ संत गए थे, तो वहां पर परमानंद महाराज जी के उन संत से भेंट हुई। तो उन्होंने इनको, परमानंद महाराज जी को वृंदावन के लिए आमंत्रित किया। रास चलते थे, रास लीला होती थी, भजन कीर्तन होते थे। रास लीला के लिए इन्होंने आमंत्रित किया परमानंद महाराज जी को। वैसे ही इनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, तो अब इनका नाम परमानंद महाराज जी के नाम से विख्यात है, विश्व विख्यात है। तो मित्रों, उन्होंने उन संत से मना कर दिया कि इनके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं वहाँ वृंदावन जाऊं। इनके मन में विचार बिल्कुल भी नहीं आया, कतई भी नहीं आया कि ये वृंदावन जाएं। वहाँ पर वही वाराणसी में ही ये इनका मन लग गया था। उस समय बाद इनके मन में भाव आया, मुझे वृंदावन जाना चाहिए। अब ये वहाँ पर इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और ये बचपन में ही वृंदावन आ गए, श्री केली कुंज में। वहाँ पर इन्होंने अपने गुरुजी से दीक्षा ली और वहीं पर ये भक्ति भाव में लीन हो गए और भजन कीर्तन करते और सिर्फ राधा नाम का जाप करते थे। ये वृंदावन के ऐसे महान संत हैं जिनकी दोनों किडनियां बिल्कुल डैमेज है, बिल्कुल खराब हैं, फिर भी राधा कृष्ण जी ने इनके मन मस्तिष्क में, इनके शरीर में अपना वास बना रखा है। इनको कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, हम भी या कोई भी साधारण व्यक्ति
कोई भी तकलीफ, हल्की छोटी सी तकलीफ हो जाए, कोई चोट लग जाए तो भी हम कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने कितने ही ऐसा लगता है जैसे हम ठाकुर जी के पास जा रहे हैं। मगर इनकी दोनों किडनियां खराब होते होते हुए भी ये रात्रि को प्रतिदिन मध्य रात्रि 2:30 करीब अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो मित्रों, मैं आपको प्रतिदिन इनके दर्शन कराता हूँ। रात्रि को मैं अपने घर से निकल जाता हूँ 1:30 करीब, और 1:45-2 करीब इनके आश्रम के सामने पहुंच जाता हूँ। तो मित्रों, ये महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी अपनी कुटिया, श्री कृष्ण शरण में इनका आश्रम है, कुटिया है, जो छठीगरा और वृंदावन रोड के बीच में है, वृंदावन में ही है, उसी मार्ग पर, छठीगरा और वृंदावन मार्ग पर है। तो मित्रों, ये 2:15 करीब और 2:30 के बीच में अपने भक्तों को रात्रि को दिव्य दर्शन देते हैं और अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। रात्रि को लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त लोग इनके रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये इतने व्याकुल तरीके से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं कि हमारा भी मन बहुत ही शांत हो, बड़ी अच्छी तरीके से लग जाता है इनके दर्शन करने के लिए। ये महाराज जी, जब प्रेमानंद महाराज जी जब निकलते हैं 2:30 करीब, वहां से पैदल परिक्रमा 1.5 से 2 किलोमीटर करीब ये पैदल परिक्रमा करते हैं रात को, और भक्त लोग बड़े श्रद्धा भाव से इनके दर्शन लेते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं और दर्शन भी करते हैं। तो मित्रों, भक्त लोग फूलों से रंग बिरंगी रंगोलियां बनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और इनके दर्शन पाते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। श्रद्धालु भक्तों को, सभी भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे महान संत के दर्शन करने से ही मुक्ति ही मिल जाती है हमें, और कोई मन में भाव नहीं आता। सिर्फ इनके दर्शन मात्र से, राधा नाम जपते से ही हमें अपने मन में शांति मिलती है। जब इनके कमर रूपी चरण उस जमीन पर, वृंदावन की धरती पर जो सामने पड़ते हैं, हम उनके चरणों की रस धूल को अपने माथे से लगाते हैं, हमें बड़ा ही अपने मन में भाव, हृदय भाव बिल्कुल ही सब को भूल जाते हैं। हमें अब कुछ ज्ञात नहीं रहता है, इनके दर्शन मात्र से और इनके रज धूल लगाने से ही सभी भक्त जो हैं सभी आत्मविभोर हो जाते हैं। तो मैं जब आपको दर्शन कराता हूँ महाराज जी की, तो ये महाराज जी अपने 2 किलोमीटर पैदल परिक्रमा करते हुए केली कुंज में आश्रम में चले जाते हैं, और लाखों की संख्या में भक्त लोग, श्रद्धालु लोग इनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाते हैं। ये इतने दयालु हैं महाराज, इतने दयालु महाराज जी हैं। अगर किसी भी भक्त पे कोई भी गलती हो जाती है तो ये राधा 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 जपते हुए चले जाते हैं, और हम लोगों को, भक्त लोगों को, सबको बिल्कुल पूरी तरह से क्षमा कर देते हैं। महाराज जी रात्रि को 3:30 करीब, 3:45-4 बजे करीब अपने आश्रम में केली कुंज में पहुंच जाते हैं, और 4 बजे से इनका सत्संग, प्रवचन सब
शुरू हो जाते हैं और ये प्रवचन देते हैं और टेलीगंज में इनके दर्शन करने के लिए, इनके प्रवचन सुनने के लिए कूपन एक दिन पहले दिए जाते हैं। और जो कूपन इनके भक्त लोग थोड़े से ही दर्शन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके आश्रम में थोड़ी जगह है और सीमित ही मात्रा में इन सबको हम भक्तों को कूपन दिए जाते हैं। और रात्रि को इनके जो सुबह प्रातः काल में इनके प्रवचन हम बड़ी भक्तिभाव से ग्रहण करते हैं। जो कुछ भक्त इनके कूपन नहीं ले पाते हैं तो बगल में इनका गौतम महर्षि इनका आश्रम है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा हॉल है, वहाँ पर इनका लाइव चलता है और भक्त लोग इनके लाइव प्रवचन सुनते हैं और अपने तन मन से भक्ति भाव से आत्मविभोर हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको मध्यरात्रि को प्रतिदिन इनके दर्शन कराता हूँ और कराता ही रहूँगा। इनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी की कृपा हम लोगों पर बनी रहे। तो मित्रों, ऐसे महान संत दुनिया में बिल्ले ही मिलते हैं, इनके दर्शन मात्र से ही, जिनकी दोनों किडनियाँ खराब होती हुई भी फिर भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनके मन मंदिर में, इनके पूरे शरीर में राधा कृष्ण जिनका वास है, हमेशा राधा 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 जपते रहते हैं। तो मित्रों, आप भी आइए, इनके दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो मित्रों, फिर ये सुबह 9 बजे करीब फिर से दोबारा अपने भक्तों को दर्शन देते हुए अपने वाहन में केली कुंज से श्री कृष्ण शरणम आ जाते हैं और रात तक वहीं रहते हैं। प्रत्येक गुरुवार ये अपने बड़े गुरु जिनके दर्शन करने जाते हैं। बगल में पास में ही एक इनके गुरु जिनका आश्रम है, वहाँ पर ये दर्शन करने जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं प्रत्येक गुरुवार को। तो मित्रों, आप भी आइए वृंदावन, आपका स्वागत है। परमानंद महाराज जी के जो स्वामी परमानंद महाराज जी हैं, इनके दर्शन कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और आप सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को स्वागत है इस वृंदावन धाम में, श्री बांके बिहारी जी के चरणों में, श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और मैं आपको प्रत्येक मध्यरात्रि को परमानंद महाराज जी के दर्शन कराता रहूँगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधा 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 राधा। जय हो राधे 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जय जय राधे 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 राधा राधा राधा। जय राधा 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 राधा।